भैया हारो हम आज आ चुके स्टेडियम में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत नगर इकाई छतरपुर के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक शानदार भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित करो जा रहा हो। तो हमारा आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक आएँ और ई कार्यक्रम को लुत्फ उठाएं। एक परिषद में एक गीत चलत कहते परिषद के हम भी कार्यकर्ता रहे, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठाता विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो उनके आदर्शों पर चलकर और उनके पद चिन्हों पर चलकर एक कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित करोगे। हमारा निवेदन है कि बुंदेली भोकाल चैनल सब जनन से आह्वान कर लो कि आप आओ, आपको अपना चैनल बुंदेली भोकाल जो जाने सबको हालचाल। तो ई कार्यक्रम के तत्वाधान में हमारे साथ में विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री आकाश जी सामने उपस्थित है। आकाश जी, हमारा आपसे कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो आज आप जन्म जयंती मना रहे हैं, तो सांस्कृतिक संध्या हमने यहाँ तक की देखा है कि जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर जो कार्यक्रम होते हैं, ज़्यादातर कोई योग के माध्यम से, कोई व्याख्यानमाला के माध्यम से, कोई चित्रकला के माध्यम से, कोई उनके साहित्य को पढ़कर या कोई प्रतियोगिता करके निबंध लेखन करवा के समाज में संदेश दिलवाता है। तो विद्यार्थी परिषद ने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, ये अलग से हटकर आपने ऐसा किया, ऐसी आपको क्या जरूरत है? विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारा मानना ये है कि बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ाए। क्या अपन बुंदेलखंड से हैं, पहले तो सभी जनन का राम राम पहुंच जाए हमारी। तो हम लोग का ये उद्देश्य था कि जो बुंदेलखंड कार्यकर्ता हैं वो उन लोग को भी मंच मिले। आज हमारे यहाँ कविता शर्मा जी जो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हैं, परशुराम अवस्थी जी इस गीत में आ रहे हैं, वो लोग गीत गाएंगे और कई ऐसे संदेश रहेंगे जो स्वामी विवेकानंद जी के हमारे आज मुख्य अतिथि रहेंगे सिविल लाइन टीआई के वाल्मीकि चौबे जी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। और हमारा मानना ये है कि हमारी बुंदेलखंड को कमजोर ना समझें, हमारी प्रतिभा को कमजोर ना समझें। वो एक नारा था कि एक बुंदेलखंडी 100 डंडी के बराबर होता है। तो आपका कहना 100 दंडी एक बुंदेलखंडी जी, ऐसा नारा भारतवर्ष में प्रचलित है जी कि एक बुंदेलखंडी समूचे भारतवर्ष में 100 लोगों के ऊपर भारी है जी। तो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, कई दिनों से आप प्रयासरत होंगे। 12 जनवरी आने वाला है जी। विद्यार्थी परिषद क्योंकि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाती है। युवा दिवस के उपलक्ष्य में इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से युवाओं के बीच में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद उनको युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है जी, तो सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से युवाओं के बीच में क्या इसका संदेश जाएगा? ये यूथ के बीच में जाएगा। और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे थे और हम लोगों ने संध्या कार्यक्रम इसलिए रखा है कि स्टेडियम में इसलिए रखा है कि ये बुंदेली संस्कृति और ओपन माइक रखा है। अगर कोई छात्र आता है कि भैया मुझे गाना गाना है, तो उसके लिए ओपन मंच हमने रखा है कि अपनी प्रतिभा वो लोग इस मंच के माध्यम से दिखा सके। अच्छा, इस सांस्कृतिक संध्या का जो कार्यक्रम आपने रखा है जी, इसमें कविता और मधुर परशुराम अवस्थी जी आ रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते थे कि छतरपुर का या कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आए जी, ठीक है, जो मतलब उसमें नृत्य या कोई भी कला में जो पारंगत हो, उसको क्या आप मंच दे सकते थे? जी नहीं, ऐसे हैं 2-3 कार्यकर्ता भी और हैं और लोगों की लिस्ट भी बन रही है। शाम तक ये बन जाएगी और 2-4 कार्यकर्ता छतरपुर के भी रहेंगे और विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता इस गीत में गाएंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम का आप असल में जो आप मतलब ढूंढ रहे हैं कि इसका उद्देश्य या इसका जो प्रस्तावना या इस कार्यक्रम का जो मतलब है वो युवाओं को मंच देने का है जी, और सांस्कृतिक विरासत को अपनी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। तो मतलब स्वामी विवेकानंद जी को आप सांस्कृतिक के तौर पर युवाओं के बीच में देख रहे हैं। इसलिए ये रखा कि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर मन में ठान लिया तो ये काम पूरा कर सकते हैं। तो आज इसमें बुंदेली संस्कृति इसलिए हम लोगों ने किया कि हम लोग के मन में है कि हमारी बुंदेली संस्कृति आगे बढ़े और आगे बढ़ रही है। तो आज का दिन हम लोग ने इसलिए चुना कि हम लोगों ने ये ठाना है कि अपनी बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो भैया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देखो ये ठंडियन में युवा जो कार्यकर्ता हैं,
युवा कार्यकर्ता ऐसा अच्छा कार्यक्रम कर रहे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम कर रहे, तो हम आप सबन से हमारे संगे आकाश दीक्षित जी नगर मंत्री थे, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सबसे आह्वान है, का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे आह्वान है कि कार्यक्रम में आओ, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाओ, कार्यक्रम देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।